मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब का पहचान है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर काम करता है, उसका असर इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। राम प्लेज टेनिस, राम खेलता है। अगर मैं यहां टेनिस को हटा दूं, राम खेलता है, यानी राम के खेलने का इंपैक्ट कहीं नहीं पड़ रहा है, किसी पर नहीं पड़ रहा, अतः इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो परिभाषा डेफिनेशन खुद तैयार आप कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, एन ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वैसा वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। एक कॉन्सेप्ट आप यहां भी देख लीजिए, अगर सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ग्रामर कहता है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। आपको, आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब उसका पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस प्लेज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अतः एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पैसिव वॉइस का, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब समझिए, मैं आपको एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। अब पहले पहचानिए, अब पहचानिए कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानेंगे कैसे। आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड, यू कैन रिकॉग्नाइज वेयर इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, वेयर इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। दो प्रश्न आपको करना है, व्हाट प्लस मेन वर्ब, व्हाट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद आपको मिलेगा आंसर। होम प्लस मेन वर्ब, होम के बाद मेन वर्ब का प्रश्न करना है, आंसर मिलेगा आपको। यानी कहने का मतलब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके ठीक बाद वाला वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसके ठीक बाद वाला वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहचानेंगे कैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब? ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। व्हाट प्लस मेन वर्ब प्रश्न करेंगे, होम प्लस मेन वर्ब, बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे मेन वर्ब के साथ। पहले प्रश्न करेंगे व्हाट। अब बताइए इस सेंटेंस में, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा शी रोट एन एप्लीकेशन, शी रोट एन एप्लीकेशन, उसने एक आवेदन पत्र लिखा। मैंने कहा दे प्लेड, दे प्लेड बैडमिंटन, दे प्लेड बैडमिंटन। मैंने कहा माई टीचर, माई टीचर, माई टीचर राइट्स। मैं यही छोड़ देता हूं, गौर से देखेंगे। आपके सामने 3 सेंटेंसेस है, बिफोर यू देर आर 3 सेंटेंसेस एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट वन, सेकेंड वन, द लास्ट वन। सबसे पहले आप पहले को रिकॉग्नाइज करिए, सी रोट एन एप्लीकेशन, आपको मेन वर्ब के साथ व्हाट का प्रश्न करना है। पहले आप रिकॉग्नाइज करिए कि आपका मेन वर्ब कौन है, रोट है आपका मेन वर्ब। इस सेंटेंस का मेन वर्ब प्लेड है, इस सेंटेंस का मेन वर्ब आपका राइट है। आप प्रश्न करो व्हाट राइट, प्रश्न करो व्हाट रोट, क्या लिखा। सी रोट एन एप्लीकेशन, उसने एक आवेदन पत्र लिखा। प्रश्न करिए व्हाट रोट, क्या लिखा। उत्तर क्या आ रहा है? व्हाट रोट, क्या लिखा, एक आवेदन पत्र लिखा। एन एप्लीकेशन, आपको आंसर मिल गया है, एन एप्लीकेशन, आपको आंसर मिल चुका है। अतः ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। व्हाट और होम का प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो समझ आइए ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा।
अगर व्हाट होम का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले, दोनों में से किसी एक में से उत्तर मिलना चाहिए। अगर दोनों में से नहीं मिला तो समझ जाइए उस वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उस वर्ब को पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमने कहा दे प्लेड बैडमिंटन, उन लोगों ने बैडमिंटन खेला। मेन वर्ब आपका कौन है? व्हाट। मेन वर्ब आपका कौन है? प्लेड। प्रश्न करिए व्हाट प्लेड, क्या खेला? व्हाट प्लेड मेन वर्ब, व्हाट प्लेड क्या खेला? उत्तर क्या रहा है? बैडमिंटन खेला। उत्तर मिल रहा है, अतः ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप प्रश्न करिए होम प्लेड, होम मतलब होता है किसको, होम मतलब होता है किसे या किसको। अब प्रश्न कीजिए आप होम प्लेड किसको खेला? कोई उत्तर नहीं आ रहा। उसने टेनिस को खेला, उसने बैडमिंटन को खेला? नहीं, उसने बैडमिंटन खेला को बोलना हिंदी के अनुसार गलत है। दे प्लेड बैडमिंटन, उसने उन लोगों ने बैडमिंटन खेला। होम प्लेड किसको खेला? कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हमें इससे उत्तर मिल चुका है। व्हाट प्लेड क्या खेला? बैडमिंटन खेला। बस ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों में से किसी एक में उत्तर आना चाहिए। माई टीचर राइट्स, मेरे शिक्षक लिखते हैं। प्रश्न करिए क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्या इसके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अगर नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट प्लस मेन वर्ब, व्हाट राइट्स क्या लिखता है? माय टीचर राइट्स, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। क्या लिखता है? मालूम नहीं। अतः इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इस वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। माय टीचर राइट्स, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगला सेंटेंस और देख लीजिए। अब आप व्हाट का समझ गए, अब होम का भी समझ जाइए। कवर हो रहा है ना? अब होम का भी समझ जाइए। ये व्हाट का था, अब मैं बता रहा हूं आपका होम का। व्हाट प्लस मेन वर्ब, होम प्लस मेन वर्ब, व्हाट प्लस मेन वर्ब, होम प्लस मेन वर्ब। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम 2 bananas, आई गेव हिम 2 bananas। आपको पहचान करना है आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपका यहां है, बिना पहचान किए नहीं बोल सकते ये ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले जांच करिए, आपका ये सूत्र है, एक तरह से गणित का सूत्र समझ लीजिए। आप प्रश्न करिए, मेन वर्ब आपका गेव हुआ, प्रश्न करिए व्हाट गेव, आई गेव हिम 2 bananas, मैंने उसे दिया, मैंने उसे दिया, क्या दिया? 2 केला। मैंने उसे 2 केला दिया, मैंने उसे 2 केले दिए। बोलिए व्हाट गेव, व्हाट गेव क्या दिया? 2 bananas दिया। एक ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। उसमें एक ऑब्जेक्ट और है, क्या है? तो प्रश्न करिए whom gave, whom प्लस मेन वर्ब, whom gave किसे दिया, whom प्लस मेन वर्ब किसे दिया? तो him को दिया, उसे दिया। दो ऑब्जेक्ट आपका तैयार है। अतः इस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब? तो ये वर्ब कहलाएगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये कहलाएगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट होता है उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के पास एक ही ऑब्जेक्ट हो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। याद रखना बच्चे। चलिए ये था आपका एक्सप्लेनेशन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पुनः इससे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, ग्रुप्स में